Hi everyone. So the problem statement is swap kth nodes from the end. क्वेश्चन में हमें एक लिंक लिस्ट दे रखी है, सिंगली लिंक लिस्ट, जहाँ पे हमें बोला हुआ है कि k कोई ऐसा इंटीजर है जिसकी वैल्यू हमेशा लिंक लिस्ट की लेंथ से कम होगी और हमें दो वैल्यूज़ को स्वैप करना है, दो नोड्स को स्वैप करना है, उनके डाटा को स्वैप नहीं करना, पूरी नोड्स को स्वैप करना है। कैसे कि अगर k हमारा 3 है, सो मैं स्टार्टिंग से 3 नोड्स एंड देन एंड से 3 नोड्स काउंट करूँगी और उनको आपस में स्वैप कर दूंगी। सो इफ़ अगर मेरा इनपुट ऐसा है तो आउटपुट कुछ ऐसा होना चाहिए, जहाँ 3 था वहाँ 7 और जहाँ 7 वहाँ पे 3। सो इसे सॉल्व करने का एक ही तरीका है, जो कि है हम इसे ट्रेवर्स करें एक बारी और अपनी दोनों वैल्यूज़ को निकालें, वो नोड्स जो हमें स्वैप करने के लिए चाहिए, और फिर उनको स्वैप कर दें एक एक्स्ट्रा टेम्प नोड का इस्तेमाल करके। और डाटा हमने स्वैप नहीं करना, हमें पूरी नोड को स्वैप करना है। अगर सिंपली डाटा स्वैप करना होता तब तो हमें सिर्फ इन नोड्स की ज़रूरत होती, लेकिन हमें तब तो हमें सिर्फ इनका सिर्फ नोड्स की ज़रूरत होती, पर हमें यहाँ पे पूरी नोड को स्वैप करना है, तो हमें इनके प्रीवियस की भी ज़रूरत है। जिसको स्वैप करना है उसके प्रीवियस की भी। क्यों? क्योंकि जो उसका प्रीवियस होगा वो 3 को पॉइंट कर रहा था, राइट? लाइक 2 जो है वो 3 को पॉइंट कर रहा था, रिजल्ट में वो पॉइंट करेगा 7 को, जिसके साथ स्वैप हो गया है उसको पॉइंट करेगा। तो हमें इसकी लोकेशन का पता होना चाहिए। सिमिलरली जो हमारा लास्ट से kth नोड है उसका जो प्रीवियस है 6, वो पहले 7 को पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब वो किसको पॉइंट कर रहा है? 3 को। तो हमें इसकी लोकेशन की भी ज़रूरत है, तो हमें 4 वेरिएबल्स को मेंटेन करना पड़ेगा, 4 लोकेशंस हमें ढूंढनी है। अब इसमें कॉर्नर केस क्या आ जाता है? अगर कोई हमें ऐसी लिंक लिस्ट दे रखी है जिसमें हमें इन्होंने k की वैल्यू ज़्यादा दे दी n से, अगर k की वैल्यू हो जाती है 13, तो उसमें हमारे लिंक लिस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा और हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे अपनी ओरिजिनल लिंक लिस्ट इफ़ k इज़ मोर देन n। और अगर जो हमारी k की वैल्यू है वो कुछ ऐसी है, लाइक हमें दे रखा है k इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 दे रखा है, तो अगर मैं स्टार्टिंग से 5th निकालूँ एलिमेंट तो भी वो 5 आ रहा है, एंडिंग से 5th एलिमेंट निकालूँ तो भी वो 5 आ रहा है, तो इसको खुद के साथ स्वैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए उस केस में भी हम हेड ही रिटर्न करेंगे, ओरिजिनल लिंक लिस्ट को बिना किसी मॉडिफिकेशन के साथ रिटर्न कर देंगे। सो इसका कोड क्या होगा? अगर मेरे को स्टार्टिंग से k चाहिए तब तो सिंपली मेरे पास वैल्यू है एज 3, लेकिन मुझे 7th चाहिए, तो सिंगल लिंक लिस्ट है, प्रीवियस तो है नहीं जो मैं लास्ट से निकालूँ, तो मैं स्टार्टिंग से ही निकालूंगी। कैसे? मैं उस वैल्यू को निकाल सकती हूँ एज num इक्वल टू द लेंथ, टोटल लेंथ में से अगर मैं k को प्लस करूँ, k को निकाल दूँ और उसमें 1 ऐड कर दूँ, तो वो मेरा 7th की पोजीशन है। लाइक 9 में से अगर मैं 3 निकाल दूँ, सो इट्स 6 + 1 7। तो जब मैं इसे ट्रेवर्स करूँगी तो मैं लास्ट इधर तक पहुँच जाऊँगी, अपनी इनिशियल को ट्रेवर्स करूँगी और इस तक पहुँच जाऊँगी। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। वहीं अगर मेरा k इसके इक्वल हो, यानी कि एंड से भी वही एलिमेंट है और स्टार्ट से भी वही एलिमेंट है, ये वाला केस, तब मैं सिंपली हेड रिटर्न कर दूँगी। तो इन दोनों केस में हम लिंक लिस्ट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। तो इसको कैसे कर सकते हैं? एक मैंने ले लिया एग्जाम्पल, ये है मेरे पास और मुझे k दे रखा है एज 1, तो मेरा रिजल्ट आएगा 4 2 3 एंड 1। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, जो मेरी लास्ट वाली नोड है वो फर्स्ट पे आ रही है, तो उसकी जो प्रीवियस है वो 4 को ना पॉइंट करते हुए 1 को पॉइंट करेगी और ये लिंक टूट जाएगा। और जो मेरा एंड है वो नल को ना पॉइंट करते हुए, कोई भी लिंक लिस्ट सिंगल लिंक लिस्ट के एंड में नल को पॉइंट करता है, तो वो नल को ना पॉइंट करते हुए 1 को पॉइंट करेगा। बस हमें इसका कोड लिखना है। और हमें कॉर्नर केसेस भी हैंडल करने हैं। अगर ऐसा हो कि 1 की जगह 2 हो, यानी कि मेरे जो स्टार्ट है k इक्वल टू 2, सो अगर मुझे ये इन दोनों को स्वैप करना है तो मुझे प्रीवियस का भी ख्याल रखना है 1 का, कि जो मेरा प्रीवियस है वो 2 को ना पॉइंट करता हुआ किसको पॉइंट करे? 6 को। पर यहाँ पे जो प्रीवियस है वो नल है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये तो हेड ही है। तो ऐसे केस में मेरे को नल का नेक्स्ट इक्वल टू माई एंड नहीं रखना है। तो बस यही इसका कोड है।
पहले हम कॉर्नर केस हैंडल कर लेंगे कि अगर k इज इक्वल टू नम माइनस k प्लस 1 देन रिटर्न हेड। वहीं k इज मोर देन नम, या फिर हमारे पास एक ही है हेड तो उसमें कोई स्वैपिंग नहीं होगी, या फिर हेड है ही नहीं तो भी। देन मैं एक ले लूँगी अपना स्टार्ट, और स्टार्ट का प्रीवियस निकालने के लिए जो मेरी दो नोड स्वैप होनी है उसमें से पहली वाली स्टार्ट, और एक ले लूँगी जो दूसरी नोड है यानी कि एंड से kth नोड। ये है स्टार्ट से kth नोड और ये है एंड से kth नोड, और इनके प्रीवियसेस अभी नल है। और इस लूप की हेल्प से मैं k स्टार्टिंग वाला निकाल लूँगी और उसका प्रीवियस होगा स्टार्ट, और n को इंक्रीमेंट कर दूँगी। देन n को फिर से 1 सेट करके लास्ट वाले नोड और उसका प्रीवियस निकालेंगे, एंड देन उसको सिंपली टेम्प की हेल्प से स्वैप कर देंगे। जैसे हम किसी भी वेरिएबल्स को आपस में स्वैप करते हैं तो हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेते हैं, सेम उसी तरीके से। बट जब ये वाला केस था 1 वाला कि मेरा जो स्वैप करना है वो फर्स्ट पे है तो उसका प्रीवियस तो नल है, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे हम ये वाला केस नहीं कर सकते क्योंकि हम नल का नेक्स्ट नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हमने ये कंडीशन लगा दी। सिमिलरली अगर कोई बोले कि k इज इक्वल टू n, तो हमारे साथ क्या होगा, हम ऐसे कर रहे होंगे कि 1 2 3 4, k इज 4 और इसकी लेंथ भी 4 है। सो मैं जाऊंगी और मैं कहूँगी कि ये वाला है मेरा स्टार्ट से kth। ये मैंने ट्रेवर्स कर लिया, स्टार्ट से मुझे kth मिल गया। फिर मैंने इसको ट्रेवर्स किया तो मुझे स्टार्ट का एंड का k मुझे ये मिलेगा, क्योंकि जब मैं नम माइनस k प्लस 1 करूँगी तो वो बेसिकली 4 माइनस 4 प्लस 1, तो वो फर्स्ट वाला आ जाएगा, तो एंड इज फर्स्ट। और मैं जब मैंने स्वैप करूँगी तो 4 इज द स्टार्ट, वो फर्स्ट पे आ जाएगा, 2 3 एंड 1 इज द एंड, वो एंड पे आ जाएगा। तब मुझे एज ए हेड 4 को रिटर्न करना है, और इस केस में मेरे एंड का प्रीवियस नल है, तो एंड का प्रीवियस भी नल हो सकता है, तो उसको ऐसे हैंडल कर लेंगे कि जब नल नहीं है तभी उसके नेक्स्ट को निकालो वरना मत निकालो। और ये फर्स्ट केस जब k 1 है तो हम एंड को रिटर्न करेंगे, अपना हेड रिटर्न करेंगे, क्योंकि k जब 1 होगा तब स्वैप के बाद हमारा एंड फर्स्ट पे आ जाएगा। वहीं जब k हमारा नम के इक्वल होगा, लेंथ के इक्वल होगा, तो हमारा जो हमने स्टार्ट निकाला होगा वो फर्स्ट पे आ जाएगा। इसे सबमिट करके देखते हैं। तो 121 केसेस में से हमारे सारे केसेस क्लियर है। ये तो था जावा का कोड। अब C++ का कोड देखते हैं। ये भी सेम ही है, बिल्कुल सेम है। पहले हम वही केस हैंडल करेंगे कि जब हमारा k इज मोर देन नम तब हमारी कुछ नहीं होगा चेंज लिंक लिस्ट में, और जब हमारा kth एलिमेंट स्टार्ट से और एंड से सेम ही आ रहा है तो खुद से स्वैप नहीं होगा और हम उसको सेम रिटर्न कर देंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। फिर हम एक स्टार्ट निकालेंगे और स्टार्ट का प्रीवियस निकालेंगे, यानी कि हमारे जो kth शुरू से है, जो kth हमारा स्टार्टिंग से आ रहा है वो वाला, फिर kth हमारा जो एंडिंग से आ रहा है और उसका प्रीवियस। ये हमारा दो लूप लगा के निकल जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बस यहाँ पे डॉट की जगह डैश इक्वल टू है, और यहाँ पॉइंटर्स होते हैं, जावा में रेफरेंसेस होते हैं, तो पॉइंटर्स के लिए स्टार इस्तेमाल करना पड़ रहा है हमें हर जगह जहाँ भी हम नोड को डिफाइन कर रहे हैं। और ये वही नल वाला केस, जब हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंटर है, स्टार्ट जो है हमारा नोड, उसका प्रीवियस कुछ भी नहीं है, तब हम उसके प्रीवियस का नेक्स्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये कंडीशन लगा ली। सिमिलरली एंड के लिए भी देन स्वैपिंग हो गई, और उसके बाद ये भी सेम कंडीशन, और ये भी वर्क कर रहा है। एंड देन पाइथन में अगर हम देखें तो पाइथन में कोड बहुत छोटा हो जाता है। पाइथन में बस हमें सिंपली जो मेरा n है, मैंने इसको जो नम दे रखा था एज द लेंथ ऑफ माई लिंक लिस्ट, उसे मैंने n ले लिया, और मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं मेरा k n से ज़्यादा तो नहीं है, तो रिटर्न कर दो, वरना अगर ऐसा है, ये वही स्टेटमेंट है जो स्टेटमेंट थी हमारी ना कि n माइनस k प्लस 1, ये वो सेम चीज़ है कि अगर ऐसा है, ये दोनों आपस में इक्वल है तो रिटर्न कर जाओ, और अगर ऐसा नहीं है तो पहले अपना स्टार्टिंग वाला निकालो kth नोड, फिर एंड वाला निकालो, उसको निकालने के बाद नल वाले केसेस हैंडल हो जाएंगे। यहाँ पे नन कीवर्ड होता है और नॉट लिखा जाता है, नॉट नन, ये इंग्लिश जैसी है पाइथन, सो यहाँ पे नॉट नन लिखा जाता है। बाकी लैंग्वेजेस में हम नॉट का सिंबल और नल यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी डॉट नेक्स्ट होता है सिंटेक्स में, और हमने यहाँ पे स्वैपिंग कर दी और सेम केसेस हैंडल है। ये भी सबमिट हो रहा है, मैं चेक कर चुकी हूँ। सो ये कोड आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में गिटहब रेपोजिटरी में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।